बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मौलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा नुस्ख़ा जो नज़र को तेज़ करने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्ख़ा है। कुछ अर्सा पहले तक बड़ी उम्र के लोग ही नज़र की कमज़ोरी की शिकायत करते थे, लेकिन फ़ी ज़माना छोटी उम्र के लोग, टीनेजर्स, ये भी नज़र की कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि कुछ अर्सा पहले तक, कुछ दहाइयाँ पहले तक हमारी ख़ुराक जो है वो ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मुश्तमिल हुआ करती थी। बहुत सारे ऐसे हम मग़ज़ियात इस्तेमाल करते थे, हमारे घरों में ये बनती थी और जो असाबी क़ुव्वत के लिए और नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक के तौर पे काम करती थी, जो कि आजकल इसका रवाज बहुत कम हो गया है। आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़ास्ट फूड, जंक फूड या इस तरह की जो प्रिपेयर्ड आइटम्स हैं वो पसंद करते हैं। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या कुदरती अज्जा के ऊपर जो मुश्तमिल ग़िज़ाएँ जो कि हम कुछ अरसा पहले तक खाया करते थे, वो अब इस्तेमाल में नहीं आती। तो इसके लिए ऐसे जो नुस्ख़ा जात हैं जिनमें कुछ ऐसे ख़ास मग़ज़ियात इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी नज़र को और आसाब को, दिमागी क़ुव्वत को बहुत तेज़ कर देते हैं। नज़र की कमज़ोरी को अगर हम टेक्निकली देखें तो ये तकरीबन दो तरह के मसाइल जो बुनियादी तौर पे देखने में आते हैं। नंबर एक, हमारी जो अदसा है, आँख का अदसा यानी लेंस, इसका जो फैलाव और सिकुड़ाव है उसका फ़र्क पड़ जाना, इस वजह से जो दूर की और नज़दीक की नज़र के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि आपको यानी ये बचपन से भी ये ऐसे डिफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस तरह के जो डिफ़ेक्ट होते हैं, यानी इस तरह की जो नज़र की कमज़ोरी होती है, वो अमूमन ग्लासेस के इस्तेमाल या सर्जरी से ही करेक्ट हो सकती है। ये जो नुस्ख़ा जात हैं, ये दरअसल जो इसकी दूसरी किस्म है जो नज़र की कमज़ोरी की, वो ये होता है कि जो आसाब हमारी आँख से तस्वीर की जो शबीह होती है उसको दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में लेके जाती है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, या वो एरिया जिसके ऊपर हमारी तस्वीर बनती है आँख के अंदर, जिसको रेटिना कहते हैं, उनके अंदर भी आसाब का जाल बिछा होता है। तो उसमें जो कमज़ोरी आ जाती है या वो आसाब अगर कमज़ोर हो जाएं तो उनको करेक्ट करने के लिए ये जो नुस्ख़ा जात हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तीर बहदफ़ होते हैं। इनमें जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं ये ना सिर्फ़ नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं, बल्कि ये हमारी जो मेमोरी है, यादाश्त को भी बढ़ाते हैं, असाबी क़ुव्वत, मस्कुलर टॉनिक के तौर पे भी काम करते हैं। यानी ये ओवरऑल जिस्म के अंदर ऐसे जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इन चीज़ों से हमें वाफ़र मिक़दार में मिलते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस नुस्खे में कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल होंगे और इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप 3 चम्मच बादाम लेंगे। बादाम जो होते हैं ये असाबी क़ुव्वत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये ना सिर्फ़ हमारे आसाब को फ़ायदा देती है बल्कि हमारी मेमोरी बढ़ाती है। नंबर 2 पे हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ। नंबर 3 पे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। नंबर 4 आधा चम्मच सूखा धनिया। नंबर 5 1/4 चम्मच काली मिर्च। नंबर 6 3 चम्मच भुने हुए
चने, ये चने जो हैं ये आपने कोशिश करनी है कि बग़ैर उस जो है वो छिलके के आप इस्तेमाल करें। ये चने भी हमारी असाबी क़ुव्वत और जो है नर्व्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 7 पे 3 चम्मच मिश्री। तो ये इसके अज्जा हैं, इसको हम पीस कर ग्राइंडर के अंदर पीस कर पाउडर की शक्ल में बना लेंगे और इसकी छोटी चम्मच जो चाय वाली होती है वो भर के, या बड़ी चम्मच जो चावल खाने वाली है वो आधी चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसको पीस कर पाउडर बना लिया है, इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करें और तकरीबन 6 से 8 हफ़्ते तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नज़र बहुत तेज़ हो गई है, बल्कि याददाश्त भी बहुत अच्छी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।